है मैं मृत्युंजय हिमांशु, ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए लेक्चरर ऑफ श्री कुमार नॉलेज पार्क। हम आज आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे और देखेंगे आप इंसेक्टिसाइड, टैक्सोनॉमी, फेमिनिस्ट, कैकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ओफियोलॉजी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, होमिसाइड और पैट्रिसाइड। देखिए इंसेक्टिसाइड में वैसा विज्ञान जिसमें हम लोग कीट पतंगों के बारे में, कीट पतंगों के किलिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, यानी द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स को हम लोग इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना सुसाइड, किलिंग ऑफ सेल्फ, पढ़ते हैं रेजिसाइड, किलिंग ऑफ किंग, उसी तरह कीट पतंगों की हत्या को हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं, जिसमें हम लोग सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि विज्ञान को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी को दो भागों में बांटा, बॉटनी को और जूलॉजी को अलग भागों में बांटा, फिर जूलॉजी को दो भागों में बांटा, वर्टिब्रेट जूलॉजी और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी, फिर बॉटनी को दो भागों में बांटा। एक वैसे प्लांट्स जो जिसमें फूल होते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और जिसमें फूल नहीं होते उसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। उसी तरह प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का स्टडी टैक्सोन, प्लांट्स यानी, और प्लांट्स ही नहीं, ऑर्गेनिज्म के, जीवों के क्लासिफिकेशन का स्टडी टैक्सोनॉमी कहलाता है। लिखिए, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, द स्टडी ऑफ classification of organism टैक्सोनॉमी कहलाता है। फिर से टैक्सोनॉमी के बारे में मैं आपको पुनः बता दूं कि वैज्ञानिक लोगों ने विज्ञान के विकास के लिए विज्ञान को ब्रांच में बांट दिया। जैसे आप लोग भविष्य में पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे, विज्ञान में आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, साउंड को अलग भाग में बांटा, एकॉस्टिक्स में के अंदर में साउंड को बांटा, हीट को बांट दिया, ऑप्टिक्स को अलग अलग भाग बांट दिया, इलेक्ट्रिसिटी को बांट दिया। नहीं, उसी तरह जिसमें हम लोग जीवों के क्लास के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। फिर देखिए थर्ड नंबर फेमिनिस्ट है, जो लोग स्त्रियों से प्रेम करते हैं, वन हु लव्स वीमेन, उसे हम लोग फेमिनिस्ट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिसका व्यवहार स्त्रियों की तरह हो, नहीं, जिसका व्यवहार स्त्रियों की तरह हो, सारी स्त्रियों को नहीं, अक्सर ऐसा सोचा जाता था, लेकिन स्त्रियों की ताकत पुरुषों की तुलना में 7 गुना अधिक होती है। चाणक्य के अनुसार स्त्री अगर अपनी ताकत पहचान ले तो वह एनर्जेटिक और वाइब्रस हो जाती है, लेकिन जिसकी आदत स्त्रियों की तरह हो उसको इफिमिनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इफिमिनेट कहते हैं। अब देखिए कैकोलॉजी है, कैकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुंदरता के बारे में अध्ययन करते हैं। द स्टडी ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड कैकोलॉजी। इज कॉल्ड कैकोलॉजी। और उस तरह के डॉक्टर को कैकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो हमें सुंदर बनाते हैं, उसे हम लोग कैकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैकोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है? सब कोई इससे डरते हैं, यानी हमारी उम्र अधिक ना हो इससे लोग डरते हैं। सब कोई चाहते हैं हम कम उम्र का बना रहे हैं, तो जिसमें हम लोग ओल्ड एज का स्टडी करते हैं उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ओल्ड एज, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज।
यानी पुराने उम्र का स्टडी हम लोग करते हैं ना, बुढ़ापा का अध्ययन करते हैं, इसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं, और उस तरह के डॉक्टर को जेरेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए 6 नंबर का है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी का एक और नाम है सर्पेंटोलॉजी। देखिए सर्पेंटोलॉजी, ओफियोलॉजी का एक और नाम क्या है? सर्पेंटोलॉजी। बोलिए क्या नाम इसका? सर्पेंटोलॉजी। तो जिसमें हम सांप का अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिए, सांप का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्नेक, स्नेक्स, जिसमें हम सांप का अध्ययन करते हैं उसको ओफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए समाज के महान व्यक्तियों के द्वारा जब शासन की जाती है उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, यानी रूल बाय नोबल मैन। देखिए नोबल, ध्यान दीजिएगा, NOBEL और NOBLE और NOBEL। देखिए तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा। NOBEL मतलब उपन्यास होता है, ठीक है ना, उपन्यास होता है, आप जानते हैं ना, जैसे गुदान एक उपन्यास है, कर्मभूमि एक उपन्यास है जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और NOBLE मतलब महान व्यक्ति होता है, नोबल। और NOBEL, अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पर नोबेल प्राइज दी जाती है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन पुरस्कारों में से एक है, नोबेल प्राइज, ठीक है ना। तो जब हम लोग समाज के महान व्यक्तियों के द्वारा शासन होती है या समाज के महान व्यक्तियों के द्वारा शासन की प्रणाली एरिस्टोक्रेसी कहलाती है, समझ गए? उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हिंदी में जनतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं या उसे लोकतंत्र कहते हैं। वैसी शासन प्रणाली जो लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए हो उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ अब्राहम लिंकन। देखिए तो डेमोक्रेसी, लेकिन जब जनता के द्वारा शासन प्रणाली होती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। एक साथ मनुष्यों की हत्या होमिसाइड कहलाता है और मां बाप की हत्या को हम लोग पेट्रिसाइड कहते हैं। थैंक्स।